सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ दिसंबर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी ये होमवर्क सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम यूनिट 6 पे हिंदी उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं और ये उपन्यास है आपका बंटी, जिसको लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम इसकी तैयारी 5 स्टेप में करेंगे, तो ये तीसरा वाला स्टेप है जिसमें से हम और इसके बाद हम चौथा और पांचवा स्टेप भी डालेंगे। तो पहला या तीसरा स्टेप है, ये देख लीजिए कि रचनाकार कौन है, तो मन्नू भंडारी। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। कहीं कहीं 1970 भी लिखा रहता है और 71 भी लिखा रहता है, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या को इसमें दिखाया गया है। एक दाम्पत्य जीवन का विघटन भी दिखाया गया है, मतलब दोनों पति पत्नी के बीच में तालाक हो जाता है तो वो दाम्पत्य जीवन का विघटन होता है। फिर मातृ प्रेम की लालसा जो बंटी रहता है वो अपनी माँ के प्रेम के लिए तरसता रहता है। फिर बालक में असुरक्षा की भावना भी इसमें दिखाई देती है। तो अब हम इसका सारांश देखेंगे कि इसमें क्या बात की गई है। देखिए, ये मन्नू भंडारी के द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और यह 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है और इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो कि पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शंकु और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। मतलब इसके जो मम्मी पापा ने इसको नहीं बताया था कि हम लोगों का तलाक हो चुका है, तो ये जब अपने पड़ोस के जो टीटू रहता है उसके साथ खेलने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो उसको बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। तो आप लोग को पात्र के नाम भी अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे कि उसको किसके थ्रू पता चला था बंटी को कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। तो देखिए, दोस्त टीटू के द्वारा पता चला था। और शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। और यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिस कर अकेले, जरहीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। अब इसका हम मुख्य पात्र देखते हैं। तो बंटी है इसका जो केंद्रीय पात्र है और ये शकुन और अजय का बेटा रहता है। शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है और डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं। मतलब दोनों का दूसरे से अफेयर शुरू हो जाता है और उन लोग के मतलब दोनों साथ में रहने लगते हैं। वकील चाचा एक रहते हैं कैरेक्टर। फिर टीटू जो है बंटी का दोस्त है और अम्मी डॉक्टर जोशी का बेटा है। मतलब जो डॉक्टर जोशी रहती है और उधर मीरा, तो उन लोगों की भी शादी हो चुकी रहती है और वो लोग भी मतलब डिवोर्स हो चुका रहता है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे 4 कपल हैं और चारों का मतलब डिवोर्स हो चुका है और फिर ये दोनों साथ में, मतलब ये चारों फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक। अम्मी डॉक्टर जोशी का बेटा है और ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी है। ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी है और प्रमिला जोशी की मृत पत्नी है। जो डॉक्टर जोशी रहता है उसकी भी बीवी मर चुकी रहती है, तो वो है प्रमिला। फिर चीनू है जो मीरा का बेटा रहता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से इस पेज के लास्ट में बताए हुए हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा तब जाके अच्छे से याद होगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जो फूफी रहती है वो शकुन के घर की, जो शकुन है उसके घर की नौकरानी रहती है। और कुन्नी शर्मा साहब की लड़की रहती है कुन्नी। ये कुन्नी के बारे में पूछेगा कि कुन्नी किस उपन्यास की कैरेक्टर है, तो आप बोलिएगा आपका बंटी। और एक किन्नी रहती है, किन्नी और बिन्नी, वो आधे अधूरे जो उपन्यास है उसकी पात्रा रहती है किन्नी। मन्नू भंडारी ने अपने 2 उपन्यासों आपका बंटी, महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। मतलब मन्नू भंडारी ने 2 उपन्यास लिखा है, एक है आपका बंटी और मतलब और भी लिखे हैं, लेकिन ये दोनों के बलबूते उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। और आपका बंटी अपने ढंग का एक अकेला उपन्यास है। बंटी शकुन और अजय की संतान है और तलाक के बाद अजय की मीरा के साथ रहने लगता है। अजय मीरा के साथ रहने लगता है तथा शकुन एक डॉक्टर के साथ रहने लगती है। बंटी को शकुन अपने साथ ले जाती है। वे दोनों तो एक साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो बंटी है वो कभी भी डॉक्टर को अपना, डॉक्टर जोशी जो रहता है उसको अपने पापा नहीं समझ पाता या अपना पिता नहीं समझ पाता है। तो ये आपकी कहानी, मतलब जो पूरी उपन्यास की एक सार है वो मैंने बता दिया और जो लगभग क्वेश्चंस है वो यहीं से आपके बनते हैं। अब इसमें आपके बच गया जो कहा, मतलब एक दूसरे से जो कौन कौन सी बातें कही है, कौन कौन से लाइन्स है, संवाद क्या है, वो सब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। ये डायग्राम के माध्यम से देखिए, तब आपको समझ में आएगा किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। बंटी जो मेन कैरेक्टर है और उसके माता पिता कौन रहते हैं, तो अजय और शकुन। शकुन पिता है और शकुन उसकी माँ है। देखिए, प्लस और माइनस अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि मेल को यहाँ पे प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से, तो इसलिए मैंने लिख दिया है।
ठीक है। तो बंटी और मतलब बंटी अजय और शकुन का बेटा रहता है। अब अजय जो है वो अजय मीरा की पत्नी रहती है और उससे एक बेटा होता है जिसका नाम है चीनू। मतलब चीनू लड़का है किसका, तो मीरा और अजय का। और शकुन जो कि डॉक्टर जोशी से शादी करती है, बाद में उसके साथ रहने लगती है, उसकी भी एक बीवी रहती है, उसका नाम है प्रमिला जो कि मर चुकी रहती है। और उससे भी 2 बच्चे रहते हैं, एक अम्मी जो कि लड़का है और एक जोत जो कि लड़की है। तो अब जो पिछले जो रिसेंट के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये भी पूछ चुका है कि आपका बंटी में कुल कितने बच्चे हैं, मतलब जो बाल पात्र हैं वो कितने हैं। तो देखिए, एक बंटी हो गया, एक चीनू हो गया 2, और 2 अम्मी और जोत 4 हो गया, और एक पड़ोस का टीटू रहता है 5 हो गया। तो टोटल यहाँ पे 5 बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और नोट्स बना के करनी है। देखिए, नोट्स का मतलब होता है, मैं देखती हूँ कुछ लोगों को नोट्स के नाम पे मतलब 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार पेज देते हैं। तो नोट्स का मतलब नोट्स होता है, उसका मतलब है ना कि आप 10 दिन के अंदर आपका जो एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आप एक बार अपना पूरा नोट्स इस पार से उस पार पढ़ चुके, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो वो एक बार देख सके। तो अब अगर आप 2000 पेज को पढ़ने बैठिएगा तो आप क्या पढ़िएगा उसमें, वो तो फिर उससे पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई किताब ही पढ़ लें। तो नोट्स अपना बनाइए, और क्योंकि नोट्स इसलिए भी बनाना ज़रूरी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि लास्ट टाइम पे आप एक बार देख लेने से ही आपको याद हो जाता है। तो इसलिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।